तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम लोग झारखंड की महत्वपूर्ण नीतियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपका झारखंड की औद्योगिक नीति आता है, जो आपका 2001 में और 2012 में 2 बार आता है। तो झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 और 2012 में आता है। इसके बाद झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 और 2021 में आता है। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 और 2021। इसके अलावा थर्ड नंबर में आपका विस्थापन एवं पुनर्वास नीति आता है, जो कि 25 जुलाई 2008 को आता है। तो विस्थापन एवं पुनर्वास नीति 25 जुलाई 2008 को आता है। और ये जो विस्थापन एवं पुनर्वास नीति है, जो 2008 में आया था 25 जुलाई को, इसमें टोटल जो है इस नीति के अंतर्गत टोटल 9 चैप्टर है, यानी कि 9 अध्याय है। ठीक है। इसमें अगर हम लोग चैप्टर 1 की बात करें तो वो है आपका प्रस्तावना। चैप्टर 2 की बात करें तो वहाँ पे लिखा हुआ आपका उद्देश्य। चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो वो है आपका परिभाषाएं। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो वो है आपका परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन। तो परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन ये चैप्टर नंबर 4 है। वहीं अगर हम लोग चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो वो है आपका पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास, प्रशासक तथा आयुक्त की नियुक्ति तथा उसकी शक्तियाँ और कार्य। तो चैप्टर नंबर 5 था पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास, पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास। उसके बाद है प्रशासक तथा आयुक्त की नियुक्ति। तो प्रशासक यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी, और जो आयुक्त है कमिश्नर, इसकी नियुक्ति यानी कि इसका अपॉइंटमेंट तथा उनकी शक्तियां और कार्य, उनकी जो भी पावर है, उनका जो भी डिपार्टमेंट है वर्क का, वो सभी यहाँ पे देखना होगा। तो पुनर्स्थापन और पुनर्वास, प्रशासक तथा आयुक्त की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियाँ और कार्य, ये आपका चैप्टर नंबर 5 हो गया। इसके अलावा आपका चैप्टर नंबर 6 है, जो कि है पुनर्स्थापन और पुनर्वास से संबंधित जितना भी योजनाएं हैं। तो पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास योजना ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। वहीं अगर हम लोग चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो वो है आपका प्रभावित परिवारों के लिए उन स्थापन तथा पुनर्वास लाभ। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 7 है कि जो भी परिवार इससे प्रभावित है, इफेक्टिव है, तो प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्स्थापन और पुनर्वास का लाभ देना। जो भी परिवार इससे प्रभावित है तो प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास लाभ देना। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 7। वहीं चैप्टर नंबर 8 है आपका शिकायत निवारण तंत्र। तो चैप्टर नंबर 8 है शिकायत जो है वो निवारण तंत्र। तो शिकायत को उसको निवारण करने के लिए एक तंत्र बनाया गया है, एक सिस्टम बनाया गया है, वो चैप्टर नंबर 8 है। वहीं एक और चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, और वो आपका निगरानी तंत्र है। यानी कि जितना भी काम होगा इसके ऊपर एक तरह से निगरानी रखने के लिए एक सिस्टम का जो है वो बनाया गया है, जो सबको ऑपरेट करेगा। तो वो है आपका चैप्टर नंबर 9, निगरानी तंत्र है। यहाँ पे ये ऑपरेट करेगा, है ना, सिस्टम बनाया गया एक। तो इस तरह से जो आपका विस्थापन और जो पुनर्वास नीति आया था, विस्थापन और पुनर्वास नीति जो आपका 25 जुलाई 2008 को आया था, इस नीति में टोटल 9 चैप्टर दिए गए हैं। इन सभी 9 जो चैप्टर है इनको थोड़ा थोड़ा करके डिटेल से आपको समझना होगा। इसके बाद आपका झारखंड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और उचित पुनर्विस्थापन, उसके बाद है उचित प्रतिकर और आपका पारदर्शिता का अधिकार नियमावली 2013 और 2015। कहने का अर्थ है कि जो झारखंड भूमि अर्जन, पहला पॉइंट इसको अलग अलग 2-3 भागों में बांट कर पढ़ो। पहला भाग है झारखंड भूमि अर्जन, झारखंड भूमि अर्जन। दूसरा पार्ट है पुनर्वासन और उचित पुनर्व्यवस्थापन। तो पुनर्वासन और उचित पुनर्व्यवस्थापन। उसके बाद है उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली। ये आया था 2013 में भी और आपका आया था 2015 में भी। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति, जो कि 2009 में आता है। प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति 2009 में आता है। जिस तरह से आपका विस्थापन और पुनर्वास नीति आया था 25 जुलाई 2008 को, जिसमें टोटल 8 चैप्टर दिए हुए हैं, उसी तरह प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति आया था 2009 में, ठीक 1 साल के बाद। उसके बाद नक्सलियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास हेतु नई नीति लाया गया था 2018 में। तो नक्सलियों के लिए, तो नक्सलियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास, तो नक्सलियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास हेतु नई नीति लाई गई थी 2018 में।
इसके अलावा झारखंड में स्थानीयता नीति लाई गई, जो कि 7 अप्रैल 2016 को लाया गया था। तो झारखंड में स्थानीयता नीति 7 अप्रैल 2016 को लाया गया था, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है वो झारखंड के अन्य जो अधिनियम है, विधेयक है या फिर कानून है, उन सभी को एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, वो आपका 10-15 ठो है, उसको भी आप याद रख लीजिएगा। अभी तक जितना बताए हैं 6-7 को, वो सारा मेन था। अब इसके अलावा जो भी है अधिनियम, अलग अलग अधिनियम आए थे, कब कौन सा अधिनियम आया उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपका झारखंड खाद्य एवं चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति आया था 2024 में, 2024-25 में आया था ये, तो इसको याद रख लीजिएगा। झारखंड खाद्य एवं चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति 2024-25 में आया है। ठीक है, तो पहला क्या बताया, देखिए झारखंड के जो अधिनियम है, विधेयक है या फिर जो कानून है, इनका एक लिस्ट देख लेते हैं हम लोग, 15-20 ठो जो है आपका, एक एक करके देखते हैं। पहला है आपका झारखंड खाद्य एवं चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति। झारखंड खाद्य एवं चारा प्रसंस्करण उद्योग नीति 2024 में आया है। उसके बाद झारखंड निर्यात नीति आया है 2015 में और 2023 में। तो झारखंड निर्यात नीति 2015 और 2023। इसके अलावा झारखंड स्टार्टअप नीति 2016 और 2021, उसके बाद 2023। तो झारखंड स्टार्टअप नीति 2016, 2021 और 2023 3 बार आ चुका है। इसके अलावा झारखंड सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग प्रोत्साहन नीति 2023, यानी कि झारखंड MSME प्रोत्साहन नीति 2023। उसके बाद है 5वां, देखिए आप, झारखंड IT डाटा सेंटर एवं BPO निवेश प्रोत्साहन नीति 2023, इसको भी याद रखिएगा। झारखंड IT डाटा सेंटर, झारखंड IT डाटा सेंटर एवं BPO निवेश प्रोत्साहन नीति, BPO निवेश प्रोत्साहन नीति 2023। तो झारखंड IT डाटा सेंटर एवं BPO निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 में आया था। इसके अलावा 6वां नंबर देख लीजिए आप, झारखंड BPO BPM नीति आयोजित 2016 में। तो झारखंड BPO और BPM नीति 2016 में आया था। झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 में आया था। झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2022 में आया था। झारखंड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति 2022 में आया था। झारखंड औद्योगिक पार्क एवं लॉजिस्टिक नीति 2022 में आया था। इसके अलावा झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 में आया था। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 में आया था। एक और देख लीजिए, झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 में। झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 में आया था। झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2015 में आया था और 2022 में भी आया था। झारखंड सौर ऊर्जा नीति 2015 और 2022 में आया था। इसके अलावा झारखंड खेल नीति 2020 में भी आया था और 2022 में आया था। तो झारखंड खेल नीति 2020 और 2022 में आया था। इसके अलावा झारखंड पर्यटन नीति 2022 में आया था। झारखंड पर्यटन नीति 2022 में आया था। झारखंड पूर्ववर्ती पर्यटन नीतियाँ 2015 और 2020, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए। झारखंड पर्यटन नीति 2022 में आया था और झारखंड पूर्ववर्ती पर्यटन नीतियाँ 2015 और 2020 थी, जो पहले थी। तो पहले वाला भी पढ़ना पड़ेगा आपको, जो पूर्ववर्ती थी। तो झारखंड पूर्ववर्ती पर्यटन नीतियाँ 2015-2020, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और झारखंड पर्यटन नीति 2022 में आया था, इसको भी पढ़ना चाहिए। इसके अलावा कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक, यहाँ विधायक नहीं होगा, विधेयक होगा। तो कृषि उपज एवं पशुधन विपणन, कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक, जो कि ये भी आया था 2022 में। तो कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 में आया था। उसके बाद झारखंड फार्मास्यूटिकल नीति 2021 में आया था। तो झारखंड फार्मास्यूटिकल नीति 2021 में आया था। झारखंड की CSR यानी कि CSR पॉलिसी 2020 में आया था झारखंड का। तो CSR पॉलिसी झारखंड का 2020 में आया था। झारखंड मद्य निषेध नीति, तो झारखंड मद्य निषेध नीति 2016 में आया था। इसके अलावा 19 नंबर देखिए, झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति 2020 में आया था।
झारखंड वस्त्र परिधान, झारखंड वस्त्र परिधान और फुटवियर नीति 2016 में आया था। झारखंड किफ़ायती आवास नीति 2016 में आया है। झारखंड किफ़ायती आवास नीति 2016 में आया था। उसके बाद 21 नंबर देख लीजिए, झारखंड इलेक्ट्रिक डिजाइन एवं विनिर्माण नीति 2016। झारखंड इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एवं विनिर्माण नीति, झारखंड इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एवं विनिर्माण नीति 2016 में आया था। झारखंड फिल्म नीति 2015 में आया है। ठीक है, झारखंड फिल्म नीति 2015 में आया हुआ है। झारखंड ऑटोमोबाइल एवं फोटो कंपोनेंट नीति 2015 में ये भी आया है। तो झारखंड ऑटोमोबाइल एवं फोटो कंपोनेंट नीति 2015 में आ चुका है। उसके बाद देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 में। तो झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 में आया है। इसके अलावा झारखंड में राज्य खाद्य सुरक्षा कानून 2015 में आया है। तो झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा कानून 2015 में आया है। झारखंड क्रय नीति 2014 में आया था। कब? तो झारखंड क्रय नीति 2014 में आया हुआ है। इसके अलावा सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 में आया है। सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 में आया है। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको बताया गया है कि झारखंड में इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी कि झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 में 2012 में आया। फिर झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में 2021 में आया। विस्थापन और पुनर्वास नीति 25 जुलाई 2008 को आया था। इसमें टोटल 9 चैप्टर है। इसके अलावा आपका 2013-2015 में आया था झारखंड भूमि अर्जन, पुनर्वास और उचित पुनर्स्थापन, उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 2013-2015 में आया था। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 में आया। उसके बाद नक्सलियों के प्रत्यर्पण एवं पुनर्वास हेतु नई नीति, ये भी 2018 में आया। उसके बाद झारखंड में स्थानीयता नीति 2016 में आया था, 7 अप्रैल 2016 को। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। तो ये रहा आपका झारखंड का जो प्रमुख नीतियाँ हैं, वो यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ये केवल एक तरह से समझिए, टॉपिक का नाम लिख दिए हैं, चैप्टर का नाम लिख दिए हैं। अब इसके बारे में आपको डिटेल से एक एक करके पढ़ना होगा। तो जिस तरह से हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे आपका कि झारखंड में संचालित जितनी भी योजनाएं हैं अलग अलग भाग में बांट कर पढ़े थे। आवास से संबंधित योजना, शिक्षा से संबंधित योजना, तो आपका क्या बोलते हैं स्वास्थ्य से संबंधित योजना, फिर आपका जन कल्याण से संबंधित योजना, इस तरह करके हम लोग वहाँ पे भी कई सारी योजनाओं के बारे में पढ़े थे। तो आप योजना को और आप नीतियों को डेली आप इसको एक एक बार देखते रहिएगा, तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। आप एक एक करके एक दिन में एक पॉलिसी पढ़िए, तो इस तरह से आपका ये बेहतर हो जाएगा। आप अगर चाहेंगे कि हम एक ही दिन में सारा पॉलिसी याद कर पाए, तो ऐसा ये पॉसिबल है ही नहीं। तो एक दिन में एक एक पॉलिसी, दो पॉलिसी याद करते चले जाइए और धीरे धीरे ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला सेक्शन है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।